वेलकम टू माय यूट्यूब वर्ल्ड। आज हम बात करेंगे अजय ड्रामे के न्यू एपिसोड के ऊपर जो बहुत दिलचस्प है। ड्रामा टाइम के साथ साथ बहुत अच्छा होता जा रहा है, तो आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है, कोई हिस्सा मिस नहीं करना था। हम बात करते हैं लास्ट एपिसोड में हमने देखा था मेहरान को गोन गोरी मार देती है और वो गहरे कुएं में होता है। फिर हम देखते हैं कि रेयान को ऐसे लगता है कि जैसे मेहरान जिंदा हो गया, उसके पास है, उसकी मदद करता है कुएं से निकालने के लिए। रेयान उसको हक करती है, बहुत ज़्यादा खुश होती है, लेकिन वो देखती है कि मेहरान उसको हाथ नहीं लगा रहा है। जैसे वो पीछे से हाथ उठाती दिखाया जाता है कि उसके हाथ खून से भरे हुए हैं। वो चीखने लग पड़ती है, वो कहती है मुझे छोड़ के मत जाना मेहरान, मुझे छोड़ के मत जाना। मेहरान वहीं अचानक नीचे गिर जाता है और रेयान चीख चीख के चलाने लग पड़ती है कि मेहरान ऐसे नहीं हो सकता, नहीं तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। वो मेहरान को पकड़ लेती है लेकिन मेहरान गिर जाता है। फिर दिखाया जाता है कि ये रेयान का ख्वाब होता है। वो अपने बेड के ऊपर लेटी होती है, फिर एकदम अचानक डर के उसकी आंख खुल जाती है, तो उसे ख्याल आता है। वो याद करने की कोशिश करती है कि आखिर हुआ क्या था। फिर वो दरवाजे की तरफ खच जाती है और जोर जोर से कहते नहीं वो नहीं मर सके, तुम नहीं मर सकते। अपने कमरे की सारी चीज़ें तबाह बर्बाद कर देती है रेयान। ऊंची ऊंची आवाज़ में चीखती है, कहती है नहीं ऐसे नहीं हो सकता। अपने बेडशीट हर चीज़ कमरे से उठा के नीचे फेंक देती है। ये सब कुछ दिखाया जा रहा है। फिर आराम से नीचे बैठ के रोने लग पड़ती है। वो कहती है ऐसे नहीं हो सकता, अगर मेरान नहीं है तो यहाँ पर कोई भी रेयान नहीं है, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते, ऐसा हो ही नहीं सकता। यानी कि अपने होश में नहीं होती रेयान। वो बार बार कहती है मैंने तुम्हें देखना है मेरान, तुम कहाँ हो, मैं तुम्हें देखने के लिए किस तरह से आ सकूं। ऊंची ऊंची आवाज़ में चीख रही थी। खानदान ये बात से सुने कहते क्या है वो अपने साथ कुछ गलत ना करे। तो यारीन कहती है ऐसा कुछ भी नहीं होगा। रेयान अपने कमरे में रो रही होती है। दूसरी तरफ दिखाते हैं अजीज़ा खानम अपने रूम में आके बैठ जाती है, तो उसे ख्याल आता है कि किस तरह से मेहरान को उसने इस्तेमाल किया। वो कहता है अच्छा तो अब जंग ख़त्म होगी, अब दोनों साइड से जंग बराबर होगी, अब देखते हैं आगे क्या। तो फिर दिखाया जाता है महमूद वहाँ पे आता है, वो हनीफा की चीज़ें उसको देता है। वो कहता है ये मेरी कार में रह गई थी, मुझे लगता था ये आपके पास होनी चाहिए। अजीज़ा खानम अपनी बहन की चीज़ें पकड़ लेती है और बहुत ज़्यादा जज्बाती हो रही होती है। उसकी चीज़ें देख के सारी चीज़ें उसके दिखाते हैं। उसके बैग को खोलती है जिसके अंदर से उसका मोबाइल फ़ोन भी हनीफे का उसी के अंदर होता है। उसकी रुमाल, उसका स्कार्फ जो अब हेड कवर, वो भी सब कुछ वहीं पर होता है। उसे लेके उसकी चीज़ें देख के रोने लग पड़ती है। अपनी बहन को बहुत ज़्यादा याद करके कहता है इंसाफ होगा और बहुत जल्दी होगा। वो सारी चीज़ें खुद देख रही होती है। कहते तुम मुझे अकेली छोड़कर चली गई हनीफे, तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती हो। हनीफे की चीज़ें दिखा रही होती हैं, तो ये दूसरी तरफ ये भी दिखाया जाता है कि हनीफे का मोबाइल जो अरसलान से रब्ते के लिए वो इस्तेमाल करती थी वो भी इसी के अंदर होता है। दूसरी तरफ जी हमें ये दिखाया जाता है कि अजीज़ा खान जी गोनर को पकड़ के ले आता है, जो उसे कहता है जी क्या कहते हैं, जिहान पकड़ के ले आया। सुल्ताना सभी गार्ड से गन लेके जिहान के पास रख देती है। कहती है मेरी बेटी को कुछ मत करना, लेकिन जिहान कहती है मैं इसे कुछ नहीं कहूँगी, इसने मेरान सलाम बे को कत्ल कर दिया, इसने तुम्हारे पोते को कत्ल कर दिया है। इस्मा ये सुन के वहीं पर रोने लग पड़ती है। गुनन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, लेकिन वो किसी बात पे उसकी बात का कोई जवाब नहीं दे। वो कहते ऐसे कैसे हो सकता, दे अपनी पोती से पूछो मैं इसे कहाँ से पकड़ के ले आऊँ। कहते तुम जाओ, तुम्हारा इससे कोई मामला नहीं। वो कहते हैं ठीक है मैं जा रहा हूँ। जहान वहाँ से चला जाता है। वो बहुत ज़्यादा खुश होता है, लेकिन सुल्ताना और बहुत ज़्यादा रो रही होते हुए गुनन से अजीज़ा खानम पूछे क्या तुमने इस तरह से किया, क्या तुमने मेहरान को कत्ल कर दिया। सब रो रहे होते हैं। गोनन तुम इस तरह से कर सकती हो, क्या ये तुमने किया, क्या तुमने मेहरान को कत्ल कर दिया। इस्मा की हालत बहुत बुरी होती है। वो फुट फुट के रोने के लगे थे। कहते कहते तुमने अपना इंतकाम लिया, मेहरान ने तुम्हें छोड़ दिया, तुमने उससे इंतकाम इस तरह से लिया। गोनन तुम इस तरह से कैसे कर सकती हो। दादी जान उसको गले लगा लेती है। वो कहता है जी हाँ झूठ बोल रहा है। सुल्ताना कहती है इस मेरी बेटी ने ऐसा कुछ नहीं किया, मेरी बेटी कातिल नहीं आती। गोनन चीखने लग पड़ते हैं, कहते हैं बस बस बहुत हो चुका है, इस सब की वजह आप लोग हैं दादी जान, आप हैं इस सब की वजह। आपने मुझे इस ऐसे शख्स की मोहब्बत में डाला जो मेरा हो ही नहीं सकता। मैंने उसे मार दिया, मैं कातिल नहीं हूँ, मैंने खुद ट्रिगर को पुल किया था। इस तरह की बातें कहते हैं, लेकिन ये सब कुछ मैंने दादी जान आपकी वजह से किया, मेरा आपकी वजह से कत्ल हुआ। यानी गोनन तो मान ही नहीं देती भाई उसने कुछ किया है, और उस दिमागी हालत उसकी बहुत ज़्यादा ख़राब हो थी। वह कहती है आप मुझे नसीहत करती थी, आपने मेरे दिल में मेहरान की मोहब्बत डाली, लेकिन वो मेरा कभी हो ही नहीं सका। फिर अपनी माँ को भी यही कहती थी आपकी वजह ये सब कुछ हुआ, आप मुझसे यही चाहती थी, किसी ने मेहरान की बाजुओं में मुझे अकेला छोड़ दिया था, मेरी मदद के लिए कोई ने मुझे अकेला छोड़ दिया, मैं अब क्या कर सकती। देखिए मेहरान मर चुका है, मैंने मेहरान को मारा है, उसके साथ मैं भी मर गई हूँ। अजीज़ा खानम और सभी लोग ये बातें सुन रहे थे। अजीज़ा खानम वहाँ से चुपके से चली जाती है।
गोना वहीं पर चीख चीख के कह रही है, कहते आप सब ने कत्ल किया मेहरान को, आप सब कातिल हैं मेहरान को कत्ल किया। अजीज़ा खानम वहाँ से बाहर निकल आती है। गोना वहीं फूट फूट के रो रही होती है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि रियान अपने रूम में बैठी होती है, उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। हंदान उसके पास आती है कहने के लिए, कहते हैं मेहरान चला गया लेकिन तुम अपना ख्याल रखो, तुम इस तरह से किस तरह से बैठी हुई हो। उसे पानी देने की कोशिश करती है, देखे तुम समझने की कोशिश करो, यहाँ पे कोई भी नहीं है। लेकिन ये हंदान की बातें जो रियान के बाल पल्ले ही नहीं पड़ रही होती, वो तो अपने होश में नहीं होती, उससे बस मेहरान का ख्याल होता है। वो हंदान को धक्का देकर रियान घर से भाग जाती है। हंदान उसके पीछे भागती है और कहती है इसको कोई रोको। जान को भी कॉल करके बता देती है जी रियान घर से भाग गई है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है रियान पागलों की तरह गलियों में भाग रही होती है। कहते हैं मेहरान तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ूंगी। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि खिज़र इस सारी सिचुएशन से बेखबर बहुत ज़्यादा खुश होता है। ज़हरा को कॉल करता है, ज़हरा से कहती है रियान और गुल को भी लेके हॉस्पिटल में आए। वो कहता है ठीक है, मैं दोनों को सरप्राइज़ दूंगा, मैं उन्हें लेके आऊँगा। खानम को दिखाया जाता है वो जिहान को खिज़र को कॉल करते हैं। खिज़र कहती है अब ये मुझे क्यों कॉल कर रही है। तो अजीज़ा खानम उसे उसी गांव आने के लिए कहती है कि जहाँ पे मेहरान का कत्ल हुआ था। वो कहती है अब ये पता नहीं क्या चाहती है, मुझे वहाँ पे क्यों बुला रही है। अजीज़ा खानम बहुत ज़्यादा खुश भी होती है और बहुत ज़्यादा परेशान भी होती है, गमगीन नहीं होती है। मेहरान के लिए आखिर इतने साल उसने उस बच्चे की परवरिश की, चाहे सिर्फ इंतकाम के लिए की हो। अजीज़ा खानम को सब कुछ याद आ रहा था। कहते हैं तुम्हारी वजह से तुम मेरे इंतकाम के लिए इस्तेमाल हुए, मैं ऐसा तो चाहती नहीं थी लेकिन मैं क्या करूँ, मैंने अपना इंतकाम भी लेना है। दूसरी तरफ गोनन को जो बैठी होती है अपनी हालत में नहीं होती, सुल्तानों से कहते तुमने कुछ भी नहीं कहा, चलो अपने कमरे में चलो, तुम कुछ भी नहीं कर सकती, सब तुम पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। लेकिन गोनन कुछ अपनी हालत में सही दिमागी हालत में नहीं होती। वो कहते मुझे छोड़ दो, मेहरान मर चुका, ये सब आपकी वजह से हुआ, मैंने मेहरान को कत्ल कर दिया। इस तरह बातें कर रही होती है। फिर रात वहाँ पे आ जाता है। फिर रात अपनी माँ को गले लगाता है, कहता है मेहरान कत्ल हो गया, मेहरान मर चुका है, अब ऐसे नहीं हो सकता। वो रोने लग पड़ता है। गोनर को पकड़ के कहता है तुमने उससे कत्ल किया, तुम कातिल हो, तुमने मेरे दोस्त को कत्ल कर दिया, तुम इस तरह से कैसे कर सकती हो, मेरे भाई को कत्ल कर दिया। गोनर तुम मेरे भाई को किस तरह से कत्ल कर सकते हो, तुम मुझसे कहाँ पर छोड़ के आई हो, मुझे बताओ मेरा भाई कहाँ पे है। लेकिन गोनर खामोशी से घर से बाहर निकल जाता है। जब फिर रात अपने हालत में नहीं गुस्से की हालत में होता है, वो बगैर किसी बताए गोनर वहाँ से घर से निकल जाती है। वो फिर रात को बताती है इस्मा के आखिर मेहरान कहाँ पे है। वो वहाँ पे चल जाए। सुल्ताना देखती है कि गोनर कहाँ पे है। वो अंदर आगे पीछे देखते हैं लेकिन गोनर नहीं होती। फिर दिखाया जाता है कि रियान वहाँ से जा रही है तो अज़ीज़ा खानम कहती है रियान रुको, मुझे पता है तुम्हारा और मेरा काम एक जैसा ही है, वो मेरा ही पोता था, मेरा भी जिगर का टुकड़ा था। लेकिन रियान उसकी कोई बात नहीं सुनती, वहाँ से चली जाती। फिर अजीज़ा खानम को ऐसे लगता है जैसे उसकी जवानी के दिन उसके पास से गुजर के आ रहे, जब वो अपने बच्चे की लाश को दफनाने के लिए लेके जा रही होती है। कहते आज मैंने तुमसे किया वादा पूरा कर, आज एक माँ ने अपना इंतकाम पूरा कर लिया है, मैंने शायद उग्रवानों से बदला ले लिया। वो अपने गाड़ी को बैठ के वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरजिया में दिखाया जाता है कि अरसलान और हारून बैठे किसी मामले को डिस्कस कर रहे होते हैं, हनीफे के बारे में सोच रहे होते हैं कि आखिर हनीफे कहाँ गई, किसी ने भी इसका नोटिस नहीं लिया, क्या उसकी बहन से मार दिया। तो अरसलान कहता है नहीं वो ऐसा नहीं कर सकती। ये बातें हो रही होती हैं कि जी अरसलान के नंबर पर सुल्ताना की कॉल आती है। सुल्ताना उससे बस सब कुछ बता देती जो कुछ भी हो के किस तरह से गोनर ने मेहरान को कत्ल कर दिया और अब घर से बाहर भाग गई है। अब गोनर को बचाओ क्योंकि उसकी हालत ऐसी नहीं है। ये सब सुन के अरसलान और हारून बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। अरसलान बताता है हारून को जो कुछ भी हो जल्दी जल्दी से अपनी गाड़ी पे बैठ के वहाँ से निकल जाते हैं। फिर दूसरी तरफ एक ऐसा अजीबोगरीब सीन दिखाया जाता है कि पता नहीं ये क्यों दिखाया गया, लेकिन आप सब कुछ देख रहे, दरख्त होता है जिसके ऊपर कपड़े ही कपड़े होते हैं और बच्चे बहुत ज़्यादा खुशी से वहाँ से घूम रहे होते हैं। एक औरत वहाँ पर खड़ी होती है। फिर हमें दिखाया जाता है अजीज़ा खानम उस कुएं की तरफ चली जाती है, जो कुआं जिसमें मेहरान को कत्ल करके डाला गया था। उसे अपने बचपन की मेहरान के बचपन की बातें याद आती हैं कि आप दादी जान, आप ही मेरी माँ हैं, आप ही मेरे बाप है, मेरा आपके अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ। अजीज़ा खानम चाह रही होती है, मेहरान की आवाज़ उसके साथ साथ आ रही। अचानक वो उस कुएं के पास आके रुक जाती है जिसमें मेहरान की डेड बॉडी होती है। देखते हैं कि अब अजीज़ा खानम क्या करती हैं, मेहरान उस कुएं में होगा या नहीं होगा, ये आपको कल के एपिसोड में पता चलेगा। अजीज़ा खानम तो वैसे तो मेहरान के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल लग रही होती है। अब हम देखते हैं कि रियान ये सब कुछ देख के उसे क्या होगा। आखिर खिज़र को जब पता चलेगा कि मेहरान उसका बेटा था जिसे
गोना ने कत्ल कर दिया तो उसका रिएक्शन क्या होगा, ये आपको कल के एपिसोड पे पता चलेगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।